नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव के छठे फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब 7वें फेज का चुनाव प्रचार प्रसार भी तेज हो चुका है। चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। एक ओर बीजेपी तो दूसरी ओर कांग्रेस भी चाल चल रही है। क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की हर जगह में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काउंटडाउन वाले बयान पर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बहुत बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो जेल जाने की धमकी से डरने वालों में से नहीं है। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पलटवार किया है। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। ये हेलीकॉप्टर में चक्कर 25 मई को बिहार की धरती से पीएम मोदी ने बिना नाम लिए जेल जाने का काउंटडाउन शुरू होने की बात क्या कही। बिहार में सियासत थमने का ही नाम नहीं ले रही है। तेजस्वी यादव बार बार एक ही बात दोहरा रहे हैं कि वे जेल भेजने की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग खांटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं। लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था। हम लोग डरेंगे नहीं। तेजस्वी यादव के डरने वाले नहीं के बयान पर सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के बयान के बाद लालू परिवार में खलबली मची हुई है। ये लोग जितना शोर मचा रहे हैं वो बताता है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। लालू प्रसाद जी के परिवार जिस तरह शोर मचा रहे हैं, उससे यह स्पष्ट झलकता है ये सारे लोग भ्रष्टाचारी हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर तेजस्वी ने पलटवार किया है। तेजस्वी यादव ने सम्राट की भाषा को नफरत की भाषा बताया। तेजस्वी ने इसे हार और बौखलाहट की भाषा कहा। चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ना चाहिए, है ना? वैसे ही लोग लड़ नहीं रहे। ये हार की भाषा है, बौखलाहटपन है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का मतदान 1 जून को होगा और इस दिन बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। आखिरी चरण के पहले नेता बयानों के जरिए एक दूसरे पर बढ़त बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। किसको कितना फायदा होता है ये 4 जून को ही पता चलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रविश नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और जेल से नहीं डरने की तेज चाल को समझिए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण का प्रचार प्रसार चल रहा है। नेता अपने अपने समर्थकों को मैसेज देने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी ने 25 मई की रैली में भ्रष्टाचार पर वार किया और मोदी ने नौकरी के बदले जमीन लेने वालों को चेतावनी दे डाली। मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद हेलीकॉप्टर वालों की जेल जाने का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। अब तेजस्वी यादव इस बयान पर माहौल बनाने में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने पहले इस मुद्दे को बिहारी बनाम गुजराती करने की कोशिश की और तेजस्वी यादव अब ये कह रहे हैं कि वो इस तरह की चेतावनी से नहीं डरते। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर सहानुभूति बटोरने की कोशिश में लगे हैं ताकि आखिरी चरण के चुनाव में वोट का फायदा उठाया जा सके। लेकिन जनता जानती है कि जिसने गलत किया है उसे जेल तो जाना ही होगा। बढ़ते आगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में राहुल गांधी बिहार आए। सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार में 3 जगहों पर जनसभाएं की। आखिरी चरण में राहुल गांधी के बिहार आने पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। सवाल है कि क्या राहुल गांधी ने बिहार आने में वाकई देरी कर दी है? बिहार में कम से कम 40 सीटें आनी है, एक सीट भी नहीं जानी चाहिए।
बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। किसी जमाने में ये गाना हर किसी के जुबान पर छाया रहता था। आज गाने के इसी बोल से एनडीए के नेता कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कस रहे हैं। इसकी वजह एनडीए नेताओं की जुबानी ही समझाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि लोकसभा का चुनाव अपने आखिरी पड़ाव पर है। 1 जून को 7वें फेज की वोटिंग है। बिहार की 32 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। महज 8 सीटों पर वोटिंग बाकी है। तब राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए। पूरे 50 दिन के चुनाव में राहुल गांधी का ये मात्र दूसरा बिहार दौरा है। सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार के पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की और जीत का दावा भी। मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। राहुल गांधी के दावे और बिहार दौरे पर सियासत तेज है। एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि अब आने से क्या फायदा, जो होना था सो तो हो चुका है। बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, अब तो निकल गया समय। राहुल गांधी के बिहार दौरे में देरी का आरोप पर आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को नहीं लगता कि राहुल गांधी को आने में देरी हुई है, जबकि कांग्रेस प्रवक्ता भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भी चुनावी दौरे से जोड़कर ही देख रहे हैं। अरे सही समय पर आए हैं, अंत भला तो सब भला। राहुल गांधी जी चुनाव घोषणा के बाद भी बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा किए हैं। कई दिन रहे हैं, कई रातें बिहार में बिताए हैं। एक तरफ राहुल गांधी 50 दिन के चुनाव में महज 2 बार बिहार आए। 20 अप्रैल को भागलपुर में रैली और 27 अप्रैल को पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की, जबकि पीएम मोदी लोकसभा चुनाव में अब तक 9 बार बिहार आ चुके हैं, 15 रैली कर चुके हैं और 1 रोड शो कर चुके हैं और 2 बार पटना में रात्रि विश्राम भी कर चुके हैं। न्यूज़ 18 रवीश नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और राहुल के दौरे में देरी वाली चुनावी चाल को आप भी समझिए। बिहार में लोकसभा की कुल मिलाकर 40 सीटें। सरकार बनाने के लिए एक सीट का बहुत ज्यादा खास महत्व है और इन 40 सीटों को जीतने के लिए सियासी दल हर जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 9 दफा दौरे पर आ चुके हैं और 15 रैलियां भी उनकी तरफ से संबोधित की जा चुकी है। राहुल गांधी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन राहुल गांधी सिर्फ 2 बार बिहार आए। 20 अप्रैल को राहुल गांधी भागलपुर आए थे और अब आखिरी चरण में दोबारा बिहार आ गए। सोमवार को राहुल गांधी ने बिहार के पाटलिपुत्र, आरा और पटना साहिब में रैली की और अब राहुल के दौरे पर एनडीए के नेता तंज कस रहे हैं। एनडीए नेताओं का कहना है कि आखिर सिर्फ 8 सीटों पर वोटिंग बची हुई है, तो राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने ही पहुंचे। सवाल है कि क्या राहुल गांधी मानकर चल रहे थे कि बिहार में कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, तो जाने का कोई मतलब भी नहीं है। हालांकि ये तो रिजल्ट ही बताएगा कि इसका कितना असर चुनाव पर पड़ता है, जनता पर पड़ता है। बढ़ते आगे, राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 बार बिहार आए, जिस पर सियासी बहस भी छिड़ गई। एनडीए नेता तंज कस रहे हैं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। सवाल है कि पीएम सहित बीजेपी के बड़े नेता कितनी बार बिहार आए। अब की बार 400 पार, अब की बार 16 मार्च को लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल विल डू इट इन 7 पेजेस। और 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग। पहले चरण से लेकर आखिरी चरण तक कोई भी ऐसा फेज नहीं रहा जिसमें पीएम मोदी की बिहार में कोई रैली ना हुई हो। अब तक 9 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ चुके हैं और 15 रैलियां कर चुके हैं। पीएम ने पटना में एक रोड शो किया था और 2 बार रात्रि विश्राम कर चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 अप्रैल को जमुई में रैली की। 7 अप्रैल को नवादा में पीएम मोदी की सभा हुई। 16 अप्रैल को गया और पूर्णिया में जनसभा हुई। 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर में रैली हुई। 4 मई को दरभंगा में जनसभा हुई।
12 मई को पटना में रोड शो हुआ, 13 मई को हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और सारण में रैली हुई, 20 मई को पटना में रात्रि विश्राम, 21 मई को सिवान और पूर्वी चंपारण में जनसभा की, फिर 25 मई को काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्र में जनसभा को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। ये जैसे ही ये हेलीकॉप्टर में चक्कर मारने का समय उनका पूरा होगा, जेल का रास्ता तय हो जाएगा। 2019 में पीएम मोदी 9 बार बिहार आए थे, 11 सभाएं की थीं और एनडीए को 39 सीट पर जीत मिली। इस बार पीएम मोदी 9 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, 15 रैलियां कर चुके हैं और बीजेपी का लक्ष्य सभी 40 की 40 सीट जीतने का है। अब की बार 400 पार, अब की बार यही वजह है कि सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं, बीजेपी के और भी बड़े नेताओं ने बिहार में धुआंधार रैलियां की। गृह मंत्री अमित शाह अब तक 8 बार बिहार आ चुके हैं और 12 जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 4 बिहार दौरा हो चुका है और वो 9 रैलियां कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक बिहार में 4 जनसभा को संबोधित किया है और 28 मई को उनकी 3 रैलियां होने वाली हैं। भारत माता की, भारत माता की। और बिहार की 40 सीट पर जीत की मोदी के दावे की चुनावी चाल को समझिए। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें 2019 में पीएम मोदी ने 9 बिहार दौरे किए और 11 रैलियों को संबोधित किया था। 2019 में एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी, यानी इस बार 2024 में एनडीए का लक्ष्य है कि सभी 40 की 40 सीट जीतनी है और यही वजह है कि पीएम मोदी ने अपने 9 बिहार दौरे में धुआंधार 15 रैलियां की और एक रोड शो भी किया है। अब तक अपने बिहार दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 से ज्यादा दफा अलग अलग सीटों को कवर कर चुके हैं और इसके साथ ही बीजेपी के तमाम बड़े नेता रैलियां कर रहे हैं। जेपी नड्डा और अमित शाह जैसे नेताओं की रैली लगातार बिहार में जारी है। मतलब ये कि बीजेपी किसी भी हाल में बिहार की 40 सीट जीतना चाहती है, क्योंकि इन 40 सीटों की बदौलत ही 400 पार का आंकड़ा वो पार किया जा सकता है, जिसका दावा चुनाव की शुरुआत से ही बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बढ़ते आगे, राहुल गांधी जब भी बिहार में चुनावी सभा करते हैं वो सुर्खियों में आ ही जाते हैं। आज पटना के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के लिए वोट मांगने आए। राहुल गांधी की सभा के बीच मंच ही टूट गया। गनीमत रही कि राहुल सहित मंच पर मौजूद नेताओं को चोट नहीं आई, पर इस हादसे से सियासत जरूर तेज हो गई। सोमवार को राहुल गांधी दूसरी बार बिहार में चुनावी सभा करने पटना के पालीगंज पहुंचे थे। राहुल के लिए मंच सजा था, इंडी गठबंधन के कई नेता मौजूद थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। राहुल की सभा में अचानक मंच ही टूट गया और राहुल गांधी गिरते गिरते बचे। तो राहुल को कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मंच टूटा उस वक्त मंच पर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। ज्यादा वजन के चलते मंच अचानक से दब गया और राहुल गांधी गिरते गिरते रह गए। हादसे के वक्त मंच पर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और भाकपा माले नेता दीपंकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। राहुल गांधी को गिरते देख उनके ठीक बगल में खड़ी मीसा भारती ने उन्हें संभाला। तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे राहुल गांधी का हाथ मीसा ने पकड़ रखा है। राहुल जैसे ही मंच पर लड़खड़ाए, तुरंत मीसा भारती ने हाथ पकड़कर राहुल गांधी को संभाला। राहुल गांधी पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी उम्मीदवार मीसा भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पालीगंज पहुंचे थे। हालांकि मंच को तुरंत सही कराकर रैली की शुरुआत कर दी गई। ये जनसभा पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के पालीगंज कृषि पार्क में आयोजित की गई थी। हादसे में किसी नेता को चोट नहीं आई, ये अच्छी बात रही। न्यूज 18 के लिए पटना के पालीगंज से अमरजीत के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी है।